नृप पुंगव श्री सुधा सागर मुनिराज की चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। श्री 108 छोलक महाराज जी की चरणों में नम इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्यवर, आपने कल आदि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव के बारे में बताया कि युग के आदि में जब जीवों को समस्या हुई भोजन आदि की, तो उन्होंने अकारण ही करुणा को धारण करके उस जीवों पर अपनी करुणा दिखाई, उनका उस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय बताया। कल ही हमारे मन में एक विचार आया तत्काल कि वो तो युग का प्रारंभ था। आप युग के अंत में ऐसे अकारण वैद्य हैं कि इस भौतिक जगत में जो प्रत्येक संसार का प्राणी समस्याओं से उलझा हुआ है, भरा है, बिल्कुल एड़ी से चोटी तक पग पग समस्याएं हैं। जिसने आपको फॉलो कर लिया मुनिवर, आपके रूल्स को, आपके जो भक्त बन गया, आपको जिसने समर्पित हो गया, वह प्रत्येक समस्या से निजात पा लेता। ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे मंदिर संबंधी हो, किसी भी कोई भी समस्या हो, आपको उसने चरणों में समर्पित हो गया, उसकी समस्या वहीं से कपूर की भांति उड़ जाती है। एक छोटी सी हमारी समस्या, वो महाराज जी जिज्ञासा है, मैं छोटी सी एक अपनी अनुभव की बात बताना चाहती हूँ कि जो आपके सिंहासन में सिंह बना हुआ है, ये तो मात्र हिटलरों के लिए है। आप इतने नम्र हैं, माने जितने नरम हैं, मक्खन से भी ज्यादा नम्र है। सच में भक्तों के लिए तो आप मक्खन से भी ज्यादा नम्र हैं, और हिटलरों के लिए शेर है। पक्का मैंने विचार किया था कि शेर क्यों बना है। कल आपने बताया था कि हिटलरों के लिए हम झुकते नहीं हैं और भक्तों के लिए हम चूकते नहीं हैं। बस भक्त आपके चरणों में समर्पित हो। एक छोटी सी जिज्ञासा है मुनिवर हमारी कि जो कुभो अंतर्दीपज मिलेक्ष होते हैं, वो कुभोग भूमि के जो जीव होते हैं, वो उनके लिए सम्यक दर्शन उत्पत्ति का क्या कारण निमित्त बनता वहां? कुभोग भूमि के अंदर दो कारण बताए गए। एक तो जाति स्मरण उनको होता है, दूसरा धर्म श्रवण। कुचित कदाचित कोई विद्याधर, कोई देवता अथवा कोई मुनिराज जो रिद्धिधारी होते, वे वहां पूर्व भाव के किसी निमित्त कारण से वहां जाके संबोधन करते। तो धर्मोपदेश और जाति स्मरण, जिन बिंब तो वहां है नहीं, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, ये दो कारणों से भोग भूमि में सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। क्योंकि भोग मुनि महाराज जब जो रिद्धिधारी होते, वो तो 2.5 दीप में कहीं भी जा सकते हैं। और जैसे भोग भूमि में आदिनाथ के पूर्व भाव में मुनिराज ने जाकर भोग भूमि में संबोधन किया, ऐसे ही कुभोग भूमि में भी जा सकते हैं। और देवता लोग भी जाके संबोधन करते, विद्याधर लोग जाके संबोधन कर सकते हैं। तो ये दो कारणों से सम्यक दर्शन होता है। अंतर्दीपक बुनी कहा, अंतर कुभोग भूमि अंतर्दीपक, कुभोग भूमि कहो अंतर्दीपक एक ही बात। तो उन्हां जाकर के ये दो कारणों से हो सकते हैं। रही बात शंका समाधि जिज्ञासा समाधान की, तो समाधान तो मैं कर देता हूँ। हर समस्या का समाधान है, लेकिन कई लोगों को मैं खुद ही समस्या हूँ। उन लोगों के लिए सूरज ही समस्या है। अब करेगा क्या? जो सूरज जो होता है ना, वो हर व्यक्ति के अंधकार को मिटा देता है, लेकिन अब वो सूरज ही समस्या है उन लोगों के लिए, तो क्या करें? प्रकाश पसंद नहीं, अंधकार ही पसंद है। और शेर की जो स्थितियां बनती हैं कि वो एक ऐसी नकारात्मक दृष्टि को बाहर फेंक देता है